हेलो, स्वागत है आप सभी का। आज हम पढ़ेंगे द ओड। ओड का मतलब होता है हिंदी में स्तोत्र, कसीदा या गीति काव्य। इसमें ये मैंने बुक में पढ़ा तो ये जो इसकी लैंग्वेज बहुत टफ़ है, तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देती हूँ कि ओड के बारे में। ओड एक पोएटिक फॉर्म है जिसका यूज़ किसी इवेंट, किसी बंदे या किसी जानवर पक्षी को ग्लोरीफाई या उसकी तारीफ़ करने के लिए लिखा जाता है या गाया जाता है। ये जो ओड है ये फॉर्म की ऐसी फॉर्म ऑफ पोइट्री है जिसको ग्रुप में गाया जाता है। और ओड आया कहाँ से है? ओड आया है ग्रीक लैंग्वेज से आया है। ओड की उत्पत्ति जो हुई है वो ग्रीक लैंग्वेज से हुई है। चलिए मैं आपको सिंपल से बता देती हूँ कि जो ओड है, द वर्ड ओड कम्स ओरिजिनली फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एडन। एडन की स्पेलिंग होगी AEIDEIN, मीनिंग सॉन्ग विच इज संग इन पब्लिक। इट इज अ पोएम टू प्रेजिंग और ग्लोरीफाइंग एन इवेंट, पर्सन, थिंग एंड नेचुरल सीन्स। जो ओड होता है वो एक ऐसे इवेंट की तारीफ या उसमें गाया जाता है, किसी नेचुरल चीज़ के बारे में भी बताया जाता है, उसके बारे में लिखा जाता है तथा उसको ग्रुप सॉन्ग बना के गाया जाता है। ओड की टाइप्स देखिए, इसमें लिखा है द रेगुलर और द पिंडारिक ओड। रेगुलर ओड को हम पिंडारिक ओड भी बोलते हैं। सेकंड है आपका इरेगुलर ओड और इसको हम काउलिन ओड भी बोलते हैं। थर्ड है आपका होरेसन ओड और इसको हम होमोस्ट्रैफिक ओड भी बोलते हैं। द रेगुलर ओड या हम जिसे पिंडारिक ओड भी बोलते हैं, ये किसके नाम पे पड़ा है? एक एशियन ग्रीक पोएट थे पिंडारिक, उनके नाम पे पड़ा है। और ये जो पोएम है इसको गाया जाता है, लिखा जाता है तथा इस पे डांस भी होता है। ये किसी की विक्ट्री पे लिखा जाता है, जैसे किसी की जीत हुई है तो उसकी खुशी को जताने के लिए ये ओड लिखा जाता है। देन है ओड की जो स्टेंजा है वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? पहला है आपका स्ट्रोफी, उसके बाद है आपका एंटी स्ट्रोफ, देन आपका है इपोड। ये है पिंडारिक कोड के 3 स्टेंजा फॉर्म जिसमें ये ओड लिखा जाता है। देन हम लेके चलते हैं आपका हॉरेसन ओड। ये किसके द्वारा इन्वेंट किया गया है? ये रमन पोएट हॉरेस के द्वारा खोजा गया था। द हॉरेसन ओड कंसिस्ट ऑफ 2 और 4 लाइन स्टेंजा। जो हॉरेसन ओड है ये लैटिन पोएट हॉरेस के नाम पर पड़ा है और इसको किस में लिखा जाता है? इसको क्वाड्रेंट्स में लिखा जाता है, यानी कि 4-4 लाइन्स में 4 लाइन्स के ग्रुप को क्वाड्रेंट्स बोला जाता है और कपलेट बोला जाता है 2 लाइन के ग्रुप को। ठीक है, तो इसको क्वाड्रेंट और कपलेट में लिखा जाता है। देन आपका आता है इरेगुलर ओड और जिसको हम बोलते हैं काउलिन ओड। तो ये राइम को फॉलो करता है और ये बट इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है और ये इसमें कोई भी फिक्स लाइन नहीं होती है। सबसे इसमें जो फेमस पोएट है जिन्होंने ओड इसमें लिखा है इरेगुलर ओड को, उनके हैं थॉमस ग्रे, विलियम वर्डवर्थ। और आपके चैप्टर में एक लगा है ओड, वो है आपका ओड ऑन अ सॉलिट्यूड। अगर आप इसे पढ़ते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन से स्टैंजा या कौन से फॉर्म में लिखा है। हालांकि रेगुलर ओड मैंने आपको पहले बताया कि राइम को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे कुछ है आपका जॉन किट्स वॉज ग्रेट अमॉन्ग दिम, ओड टू नाइटेंगल, ओड ऑन मेलनकॉली, ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न, ओड टू अ साइक, ओड टू ऑटमन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओड क्या है? द ओड ऑलवेज एक्सप्रेस नोबल एंड लॉफ्टी सेंटिमेंट्स। The tone of the ode is always formal हो. The style is very elevated. It has a very elaborate and complex stanzaic structure. फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।